वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये बिल्कुल सच है। जरा सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखो, जैसे कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ओपरा, मुकेश अंबानी या फिर कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान हो। पता है ये सक्सेसफुल क्यों है? वे सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को सही से इस्तेमाल किया। वे सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वे हमेशा सीखते रहने वाले इंसान हैं। इट्स मीन दे आर लाइफ टाइम लर्नर। वे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का कमिटमेंट करते हैं। वॉरेन बफेट इस प्लेनेट पर सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और वो हर दिन 5 घंटे किताब पढ़ते हैं और इसी वजह से वो फेमस भी हैं। बिल गेट्स हफ्ते में 1 किताब पढ़ते हैं। ओपरा विनफ्रे तो किताब के लिए जुनूनी है और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी हैं। क्या आपने इन सभी में एक कॉमन चीज नोटिस की? एब्सोल्युटली, सक्सेसफुल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। जरा सोचो इस बारे में कि आपके पास हर दिन 86,400 रुपए खर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपने इन पैसों को खर्च नहीं किया तो दिन के खत्म होने के साथ साथ ये पैसा भी गायब हो जाएगा। क्या आप इन पैसों को गायब होने से पहले खर्च नहीं करना चाहोगे? क्या आप इन पैसों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे? क्या आप इन पैसों को जितना अच्छा यूज कर सकते हो उतना अच्छा यूज नहीं करना चाहोगे? द सैड पार्ट इज हमारे पास हर दिन 86,400 सेकेंड्स आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका सही से यूज नहीं करते और ये जानते हुए भी कि ये टाइम दोबारा वापस कभी नहीं आने वाला, वो इस टाइम को वेस्ट होने देते हैं। कुछ लोग तो इसके बारे में सोचते तक नहीं कि टाइम कितना कीमती है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इस टाइम को बुद्धिमानी से यूज करना होगा। हमें प्रोडक्टिव बनना होगा। हम इस कीमती टाइम को मौज मस्ती में निकाल सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल अपने लाइफ को सेटअप करने में यूज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इस टाइम को बिना मतलब के काम करने में वेस्ट करते हैं या फिर इसे नई चीजों को सीखने में यूज करते हैं। जो टाइम आप वीडियो गेम खेलने में खर्च करते हो या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने में खर्च करते हो, वो टाइम आपके पास कभी नहीं आने वाला। एक बार आपने जिस टाइम को यूज कर लिया वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए अपने टाइम का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो। किताबें पढ़ा करो, जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना ज्यादा सीखो। जब चीजें टफ होने लगती हैं तो बहुत सारे लोग अपने ड्रीम को चेज करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जब किसी एक टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो अपने ड्रीम को चेज करना बंद कर देते हैं। बट यहाँ पर फैक्ट की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब कोई टेस्ट देते हैं तो अपना बेस्ट एफर्ट डालते ही नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में ये पहले से ही चल रहा होता है कि वे इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। वे अपने पर बिलीव करना बंद कर देते हैं और एक बार अगर बिलीव मर जाता है तो ड्रीम भी मर जाता है। अगर आपका कोई ड्रीम है तो आपको वो हर चीज करना होगा जो आपके ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर दे। चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे आप कितने भी टेस्ट में फेल हो जाओ, बट खुद के ऊपर विश्वास करना कभी भी कम मत करना। लाइफ अपने आप में ही एक टेस्ट है और कभी कभी आप फेल होते हो, लेकिन ये फेलियर सिर्फ तभी फेलियर माना जाता है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हो। चाहे आपका कोई भी ड्रीम हो, इसे रियलिटी में चेंज करने के लिए अपनी सारी एनर्जी झोंक दो। खुद को वो बनाओ जो आप यहाँ पे बनने के लिए आए हो। अगर आप वैसा रिजल्ट पाना चाहते हो जैसा रिजल्ट आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको वैसा काम करना होगा जैसा काम आपने पहले कभी नहीं किया। बिल गेट्स से एक बार पूछा गया कि अगर आपको एक सुपर पावर चूज करने का मौका मिले तो आप कौन सा सुपर पावर चूज करना चाहोगे? तो इस पर बिल गेट्स ने बोला कि वो तेजी से किताब पढ़ने का सुपर पावर चूज करना चाहेंगे। यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी तेजी से किताब पढ़ने का सुपर पावर चूज कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ बुक। इसलिए आप बुक रीड जरूर करो, क्योंकि एक अच्छी किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। सक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाना या फिर फेमस होना या फिर बहुत बड़ा घर खरीद लेना नहीं होता, बल्कि सक्सेस का मतलब अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकालना होता है। जब आप सक्सेस की रोड पर चलोगे तो आप कई बार गिरोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको दोबारा उठना होगा, पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, पहले से ज्यादा बुद्धिमान बनना होगा। एक माइंड सेट क्रिएट करना होगा जो आपको कभी भी हार ना मानने दे और ना ही आपको खुद के ऊपर अपने विश्वास को कम होने दे। अगर आपने अपने ड्रीम को चेज करना बंद कर दिया और गिव अप कर दिया तो आपको यह कभी भी नहीं पता चलेगा कि आप कितना ग्रेट हो सकते थे। खुद पर कभी संदेह मत करो, क्योंकि आपके सपनों को फेलियर से ज्यादा आपका संदेह मारता है।